सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भाई सह प्रभारी आरपी सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, सभी कोऑपरेटिव समितियों के अध्यक्षगण, समितियों से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सहकारी समितियों से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में हमको समय देने के लिए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जो हमारे बीच में आए हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, और जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में कम है कि जब संगठन के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में जिन्होंने अद्वितीय काम किया हो, भारत के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया हो, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी अभी मुझे दूसरी बार उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। पिछली बार जब आप आए थे मुख्य सेवक के रूप में, जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो अचानक आपका फोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहां आना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं। और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आने से, निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहां उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए, और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ। मित्रों, बहुत सारे फंसे हुए लोगों को, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक देश के नेता के रूप में नहीं, एक गृह मंत्री के रूप में नहीं, आपने एक अभिभावक की तरह लगातार उत्तराखंड की चिंता करने का काम किया है। मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने, जैसे ही हमको 16 तारीख को इस बात का पूर्वानुमान हुआ कि भयंकर यहां पर वृष्टि होने वाली है, तो लगातार सारी हमने बैठकें कैंसिल करी और केवल फोकस करा हमने कि कैसे इस आपदा से बचाया जाए। 2013 की जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उस आपदा से भी ज्यादा पानी इसमें बरसा था, इसमें ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि सरकार ने, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने आपके आशीर्वाद से लगातार, जैसे ही हमको इस आपदा का अनुमान हुआ, हमने 4 धाम की यात्रा रोक दी और सारे यात्रियों से हमने अनुरोध किया कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए यात्रा न करें। और हमारे अनुरोध पर सारे यात्री जो जिस स्थानों पर थे वो उन्हीं स्थानों पर रुक गए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख यात्री उस दिन यहां आए हुए थे, 1.5 लाख श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे। एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को एक को भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लगातार आपके मार्गदर्शन में हमने लगातार यहां पर आपदा के काम किए। मैं स्वयं सभी जगह पर गया, हमारे मंत्रीगण गए, हमारे सभी विधायकगण गए, पार्टी के पदाधिकारी गए, लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर अगस्त तक कोरोना की जो वैक्सीनेशन का काम था, वो वैक्सीनेशन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगस्त के माह में मैंने अनुरोध किया था कि आप हमको एक दिन में 2 लाख डोज से ज्यादा दे दीजिए, तो उन्होंने मेरी बात को
पूरी तरह से उसको कार्य में परिवर्तित करते हुए हमको जितनी वैक्सीन चाहिए थी उतनी वैक्सीन देने का काम किया और हमने दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा था कि हम वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। ये वैक्सीनेशन का काम हमने अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया। सभी को पहली डोज 100% यहां पर हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, दो विधान और दो प्रधान जो ये संविधान था उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। इस उत्तराखंड की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, 3 तलाक हो, आपके नेतृत्व में लगातार काम हुए हैं। आपने और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गस्यारी योजना